आदाब के पी न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर के श्री पांडुरंगा मंदिर में पिछले 8 दिनों से चल रहा आषाढ़ सप्ताह धार्मिक उत्सव गुरुवार को धार्मिक उत्साह और सांस्कृतिक भव्यता के साथ हुआ संपन्न। कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी यानी CWRC के आदेश की निंदा करने के लिए कन्नड़ समर्थक और किसान संगठनों के गठबंधन ने 13 अगस्त को कर्नाटक बंद का किया आह्वान। कर्नाटक के 37 सरकारी विश्वविद्यालय कॉलेजों में इस साल एक भी एडमिशन नहीं हुआ। महाराष्ट्र के भिवंडी में बड़ा हादसा, आधी रात को 4 मंजिला इमारत ढही, 9 की हुई मौत, कई लोग फंसे। अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मुद्दे पर संसद में साधु बनकर पहुंचे पप्पू यादव। सांसद देने लगे दान और फिर छीना झपटी, स्पीकर ने दी वार्निंग। नेपाल में भड़की सांप्रदायिक हिंसा, तनाव के बाद कई जिलों में लगा कर्फ्यू। अब समाचार विस्तार से। बिदर शहर के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले प्राचीन श्री पांडुरंगा मंदिर में पिछले 8 दिनों से चल रहा आषाढ़ सप्ताह धार्मिक उत्सव गुरुवार को बड़ी श्रद्धा, धार्मिक उत्साह और सांस्कृतिक भव्यता के साथ संपन्न हुआ। हजारों भक्तों ने विशेष पूजा, भव्य पालकी उत्सव, दही हांडी, हरिनाम संकीर्तन, विभिन्न भजन मंडलों द्वारा भजन, युवक युवतियों द्वारा फुगड़ी नृत्य और महाप्रसाद कार्यक्रमों में भाग लिया। श्री पांडुरंगा के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर में सुबह से ही विशेष पूजा, पंचामृत अभिषेक, तुलसी अर्चना, वेद मंत्र जाप, श्रृंगार सेवा और महामंगल आरती की गई। सुबह सुबह मंदिर पहुंचे भक्तों ने भगवान के दर्शन के लिए लाइन में खड़े होकर विशेष प्रार्थना की। पारंपरिक कपड़ों में सजी महिलाओं और अपने परिवार के साथ आए भक्तों ने श्रद्धा से कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दोपहर में श्री पांडुरंगा की मूर्ति को सुंदर फूलों की सजावट से सजी पालकी में स्थापित किया गया और एक बड़ी शोभा यात्रा शुरू की गई। मंदिर से शुरू हुआ पालकी उत्सव शहर की मुख्य सड़कों से होते हुए भक्तों का ध्यान खींच रहा था। शोभा यात्रा के रास्ते में भक्तों ने फूल बरसाए, नारियल फोड़े, आरती की और विट्ठल विट्ठल पांडुरंगा जय जय राम कृष्णा हरि जैसे नारों के साथ श्रद्धा से इसका स्वागत किया। कई जगहों पर भक्तों ने पालकी की पूजा की और फल फूल और प्रसाद चढ़ाया। जुलूस के दौरान पांडुरंगा मंदिर भजन मंडली, निरंजन स्वामी मठ भजन मंडली, साईं बाबा भजन मंडली, श्री जगदेश्वरी माता भजन मंडली, मणिवालेश्वर भजन मंडली, मरखल भजन मंडली और हलतकेरी भवानी भजन मंडली समेत कई भजन मंडलियों ने अभंग, हरिनाम, संकीर्तन और भजन गाकर भक्तों में भक्ति का माहौल बना दिया। भक्त ताल, मृदंग और अलग अलग वाद्य यंत्रों की धुनों पर भक्ति में डूबे हुए थे। जुलूस का नेतृत्व रामलू गादगी, राजेंद्र सिंह पवार, बसवराज शिलवंत, चिटगुप्पा, जगन्नाथ राव जी मनकेरी और राजकुमार विश्वकर्मा ने किया। शाम को शाहगंज के दामाजी पंत आगासी द्वार पर दही हांडी फोड़ने की पारंपरिक रस्म, बाद में विनायक चौक, मेन रोड और चौबारा मंदिर के मेन गेट के सामने भी दही हांडी के कार्यक्रम हुए। युवक युवतियों ने पारंपरिक फुगड़ी डांस किया और विट्ठल के नाम लेकर धार्मिक उत्साह को और बढ़ाया। भक्तों ने जगह जगह जयकारे लगाकर अपनी खुशी जाहिर की। भक्तों की सुविधा के लिए दोपहर में गवर्नमेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल ग्राउंड में खास प्रसाद बांटने का इंतजाम किया गया था। शाम और रात में मंदिर में महाप्रसाद बांटा गया। हजारों भक्तों ने अनुशासन में महाप्रसाद ग्रहण किया और प्रोग्राम की सफलता देखी। प्रोग्राम के सफल आयोजन के लिए आर्या वैश्य संघ, श्री पांडुरंगा मंदिर मैनेजमेंट बोर्ड, अलग अलग भजन मंडलों के सदस्यों और सैकड़ों वॉलंटियर्स ने कड़ी मेहनत की और भक्तों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए पूरे इंतजाम किए। पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने प्रोग्राम के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी सुरक्षा इंतजाम करके सहयोग किया। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी यानी CWRC के तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़ने के आदेश के खिलाफ पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। अब कन्नड़ समर्थक और किसान संगठनों के गठबंधन ने इस आदेश के विरोध में 13 अगस्त को कर्नाटक बंद का आह्वान किया है। कन्नड़ समर्थक संगठनों के गठबंधन के अध्यक्ष वटल नागराज ने बंद की घोषणा की है। ये फैसला शहर के एक निजी होटल में हुई गठबंधन की मीटिंग में लिया गया। इस मौके पर बोलते हुए
इस मौके पर बोलते हुए वटल नागराज ने कहा कि हमें ऐसी स्थिति में नहीं आना चाहिए था। राज्य में एक बड़ा संघर्ष छेड़ने की ज़रूरत है। हम 13 अगस्त को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक अखंड कर्नाटक बंद करने जा रहे हैं। उन्होंने राज्य के लोगों से इसका विरोध न करने, इसे नैतिक समर्थन न कहने, बल्कि सभी किसान दोस्तों के साथ बंद का समर्थन करने का आग्रह किया। वटल ने कहा कि असल में हमारा इरादा तमिलनाडु के साथ युद्ध करने का नहीं है। हम सब इंसान हैं, हमें एक साथ रहना चाहिए। लेकिन तमिलनाडु के लोग कावेरी के मुद्दे पर शुरू से ही गंभीर परेशानी खड़ी कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारे पास पीने के लिए काफ़ी पानी है। अगर हम खुद ये कहते हैं तो ये पक्का है कि हमारे पास पानी नहीं है। कर्नाटक राज्य भर के 37 सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों ने मौजूदा शैक्षणिक वर्ष के लिए शून्य प्रवेश की सूचना दी है। इस वर्ष प्रवेश को आकर्षित करने के लिए विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग ने विलंब शुल्क माफ़ कर दिया है और प्रवेश की तिथि भी 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिन 37 कॉलेजों में प्रवेश नहीं हुआ है उनमें सबसे अधिक मांड्या और तुमकुरू में है, जहां प्रत्येक ज़िले में 5-5 कॉलेज हैं। इसके बाद शिवमोगा और बेंगलुरु दक्षिण में 4-4 कॉलेज, बेलगावी, चिकमंगलुरु और दावणगेरे में 3-3 कॉलेज और बेंगलुरु उत्तर चिಕ್ಕबल्लापुर और हसन में 2-2 कॉलेज हैं। उडुपी जैसे ज़िले में जो नतीजों के दौरान राज्य में सबसे आगे रहता है ऐसा एक कॉलेज है और बेंगलुरु केंद्रीय शिक्षा ज़िले मैसूर और दक्षिण कन्नड़ में भी एक कॉलेज है। दिलचस्प बात यह है कि कम से कम 57 कॉलेजों में दाखिले की संख्या एकल अंक में है, यानी 1 से 10 के बीच। हसन जिले में 7 कॉलेजों के साथ सबसे अधिक दाखिले हुए हैं। इसके बाद उडुपी और बीदर में 6-6 कॉलेज और कलबुर्गी में 5 कॉलेज हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी में गुरुवार 30 जुलाई की देर रात एक बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ कोहिनूर नाम की 4 मंजिला रिहायशी इमारत अचानक ढह गई। देखते ही देखते पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई, जिससे इमारत में चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग मलबे में फंसे हुए बताए जा रहे हैं। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसे के समय इमारत में कुछ लोग मौजूद थे। आशंका जताई जा रही है कि 8 से 10 लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। सूचना मिलते ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ, भिवंडी पुलिस, दमकल विभाग और नगर निगम की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। सभी एजेंसियां मिलकर राहत कार्य में जुटी हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इमारत गिरने से कुछ देर पहले असामान्य आवाज़ें और हलचल महसूस हुई थी। खतरे का अंदेशा होते ही परिवार समय रहते बाहर निकल आए, जिससे संभावित बड़ा जानी नुकसान टल गया। हालांकि आशंका है कि पहली मंजिल पर मौजूद कुछ लोग और मरम्मत में लगे मजदूर बाहर नहीं निकल सके। रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के लिए पोकलेन मशीनों समेत आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बचाव दल सावधानी के साथ मलबा हटा रहा है ताकि यदि कोई व्यक्ति अंदर फंसा हो तो उसे सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद हैं और लगातार राहत कार्य पर नजर बनाए हुए हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745।
ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। संसद से राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित होने के बाद देश में एक नई राजनीतिक और संवैधानिक बहस शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक को उसकी धार्मिक मान्यताओं के विपरीत कोई कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ओवैसी का कहना था कि यदि किसी कानून या व्यवस्था के जरिए वंदे मातरम का गायन अनिवार्य बनाया जाता है तो ये संविधान के तहत नागरिकों को प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों से जुड़ा गंभीर सवाल खड़ा करता है। ओवैसी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि वो एक मुस्लिम है और इस्लाम उन्हें केवल अल्लाह की इबादत करने की शिक्षा देता है। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करता। अगर मैं किसी और की इबादत करूंगा तो ये मेरे मज़हब की शिक्षाओं के खिलाफ होगा। ओवैसी ने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के बीच अंतर भी स्पष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जनगण मन देश, उसकी जनता और राष्ट्रीय एकता का सम्मान प्रकट करता है, जबकि वंदे मातरम के कुछ हिस्सों में देवी स्वरूप भारत माता की वंदना और आराधना का भव्य व्यक्त किया गया है। वंदना और आराधना का भाव व्यक्त किया गया है। उनके मुताबिक दोनों की प्रकृति अलग अलग है, इसलिए उन्हें एक ही नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मुद्दे पर संसद परिसर में प्रदर्शन किया। पप्पू यादव साधु के भेष में पहुंचे थे और संसद परिसर के बाहर बैठ गए। इस दौरान विपक्षी सांसद भी मौजूद रहे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पप्पू यादव के प्रदर्शन में साथ दिया, जबकि समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी इस मुद्दे में पप्पू यादव के साथ प्रदर्शन किया। पप्पू यादव भगवा चोला पहनकर संसद में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते राहुल गांधी से भी पैसे लिए, जबकि पप्पू यादव समाजवादी पार्टी के सांसदों से भी चंदा लिया। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन के दौरान सांसद पप्पू यादव को दान देने लगे। इसके बाद कुछ सांसद सांकेतिक तौर पर छीना झपटी करने लगे। इस दौरान अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद भी प्रदर्शन में शामिल रहे, जबकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, डिम्पल यादव सभी सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। ये पूरा प्रदर्शन राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ा था। दरअसल संसद के मानसून सत्र का शुक्रवार को 10वां दिन है, लेकिन जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद भी जमकर हंगामा हुआ, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को वार्निंग दी है। लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के चलते 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज भी संसद की कार्यवाही शुरू होते ही संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा की कार्यवाही 3 अगस्त के लिए स्थगित कर दी गई है। मजलिस बल्दिया जहराबाद के चेयरमैन मोहम्मद यूनुस ने आज जहराबाद में म्यूनसिपल ऑफिस में एक प्रेस मीट के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसी भी वार्ड में पब्लिक डेवलपमेंट के काम पूरे करने की पूरी कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज एक रिप्रेजेंटेटिव काउंसलर ने म्यूनसिपल ऑफिस के कैंपस में अपने वार्ड में पब्लिक डेवलपमेंट के काम पूरे न होने का बहाना बनाते हुए अपने चेहरे पर चप्पल मार ली और कहा कि चेयरमैन के चुनाव के दौरान उन्होंने संबंधित चेयरमैन का साथ दिया था, जो उनकी बहुत बड़ी गलती थी। म्यूनसिपल चेयरमैन ने कहा कि पता नहीं वो काउंसलर ने किस कारण अपने चेहरे पर चप्पल मार ली। उन्होंने कहा कि वे खुद जहराबाद के हर वार्ड में जाते हैं और वार्ड में आने वाली सभी पब्लिक प्रॉब्लम्स को तुरंत हल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे किसी भी वार्ड के साथ भेदभाव नहीं करते। संबंधित वार्ड से कांग्रेस पार्टी के चुनाव उम्मीदवार वार्ड अध्यक्ष भूमिया ने मीडिया को बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष यूनुस वार्ड के जन मुद्दों पर अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं, जिसके चलते संबंधित वार्ड में बोरवेल लगवाना, सीसी रोड बनवाना, स्ट्रीट लाइट लगवाना और कई तरह के जन विकास के काम करवाए जा रहे हैं। उन्होंने संबंधित वार्ड के प्रतिनिधि पार्षद के खुद के चेहरे पर चप्पल मारने की हरकत को गलत काम बताया। उन्होंने कहा कि वे वार्ड के विकास के लिए संबंधित परिषद के साथ मिलकर काम करने का पूरा सहयोग देने का भरोसा देते हैं ताकि वार्ड में बुनियादी जन सुविधाएं पक्की हो सके। जहराबाद से मोहम्मद निमतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के श्री पांडुरंगा मंदिर में पिछले 8 दिनों से चल रहा आषाढ़ सप्ताह धार्मिक उत्सव गुरुवार को धार्मिक उत्साह और सांस्कृतिक भव्यता के साथ हुआ संपन्न। कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी यानी CWRC के आदेश की निंदा करने के लिए कन्नड़ समर्थक और किसान संगठनों के गठबंधन ने 13 अगस्त को कर्नाटक बंद का किया आह्वान। कर्नाटक के 37 सरकारी विश्वविद्यालय कॉलेजों में इस साल एक भी एडमिशन नहीं हुआ। महाराष्ट्र के भिवंडी में बड़ा हादसा, आधी रात को 4 मंजिला इमारत ढही, 9 की हुई मौत, कई लोग फंसे।
अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मुद्दे पर संसद में साधु बनकर पहुंचे पप्पू यादव। सांसद देने लगे दान और फिर छीना झपटी, स्पीकर ने दी वार्निंग। नेपाल में भड़की सांप्रदायिक हिंसा, तनाव के बाद कई जिलों में लगा कर्फ्यू। केपी न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।